आ रहा होगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार? आ रहे सर। आ रहा है ना? चलो भाई, और ये सवाल यस सिर्फ सर। इसीलिए कराया जा रहा है ताकि बस अपना कंसेप्ट रिवाइव हो जाए, कि भाई अपना कंसेप्ट एक बार रिवाइव हो गया तो अपन लोग आगे बढ़ पाएंगे। बोल मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर। बहुत बढ़िया भाई, सब शानदार। आ जाओ सुनो, यस सर। देखो सिर्फ कंसेप्ट रिवाइज कराने के लिए सवाल कराया जा रहा है और कोई उद्देश्य नहीं है। एकदम हर एक बच्चा सही करेगा, बिल्कुल गलत नहीं करेगा कोई भी बच्चा, ठीक है? गलत नहीं करना बिल्कुल एकदम। यहाँ देखो, मैंने बोला कि बेटा मान लीजिए एक पुली यहाँ पर है, ठीक है? मैंने बोला कि मान लीजिए एक पुली यहाँ पर है, ठीक है? पुलीज दोनों आइडेंटिकल है, ओके? P1 P2 दोनों आइडेंटिकल हैं। दोनों का जो मास है वो 2 किलो है और दोनों की जो रेडियस है वो 1 मीटर है। क्या मेरी बात समझ आई है? यस सर। बहुत बढ़िया भाई साहब। और ऊपर से वही एज यूजुअल, बिल्कुल पुराना सवाल है, बिल्कुल पुराना डेटा देके करा रहा हूँ। बस रीज़न सिर्फ यही है कि मैं कंसेप्ट एक बार रिवाइव कर देना चाहता हूँ और कुछ भी नहीं। ये 10 किलो रस्सी गई यहाँ से जाके रस्सी घूमी पुली के ऊपर से, घूम के यहाँ चली गई और यहाँ से घूम करके यहाँ आ गई। हाँ ना बोलो रे सन्नाटों। यस सर। ये 5 किलो का डब्बा, ओके? और क्या बोला मैं, और क्या बोला मैं? बोला कि भैया मान लो ये एंगल है 53 डिग्री का और ये एंगल है 37 डिग्री का। चलो बताओ, क्या तुम इक्वेशंस लिख सकते हो? सॉल्व करने के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिख सकते हो क्या? यस सर। लिख डालो भाई साहब, परेशान नहीं होना बिल्कुल, जल्दी लिख दो। इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो, आगे बढ़ जाओ। उसके बाद नई नई बातें करेंगे आज हम लोग। हाँ जी, हुआ है क्या? हो गया सर। हो गया ना? कितने बच्चों से हुआ? हो गया सर। ओके, मितांशी से हो गया और यश से हो गया, और किस किस से हुआ है? देखो मुझे एक बात बताओ, डायरेक्शन ऑफ मोशन किस तरफ माने? इस तरफ मान लें? 10 यस kg सर। बहुत बढ़िया भाई साहब, इस तरफ मान लेते हैं। सुनो ज़रा मेरी बात सुनो ध्यान से। तुम्हें याद हो उसके अंदर तो मैंने फ्रिक्शन रिएक्शन बहुत कुछ लगा के कराया है ना, पर बस कंसेप्ट रिवाइज करना था मुझे तो एक, है ना? देख सुन ज़रा ध्यान से देख। तो मैंने बोला कि चल मान ले इसमें टेंशन को T1 बोल देते हैं, है ना? इसमें टेंशन को T2 बोल देते हैं और इसमें टेंशन को T3 बोल देते हैं। क्या मेरी बात समझ आ गई? यस सर। देख ध्यान से देख, ध्यान से देख, ध्यान से देख। तो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा 100 न्यूटन। क्या 100 ही लग रहा होगा क्या? यस यस सर। सर। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। ये फोर्स कितना रहेगा? 60 न्यूटन। यस सर। और ये वाला फोर्स नहीं, ये तो 80 न्यूटन रहेगा ना, ये 80 न्यूटन रहेगा और ये रहेगा कितना? 60 न्यूटन। यार तुम्हें समझ ही नहीं आया ना मैं क्या बोला, 60। है ना? 6। और ये रहेगा कितना? 50 न्यूटन। और ये रहेगा कितना? यस 40 सर। न्यूटन। हाँ ना बोल दे। और ये रहेगा कितना? 30 न्यूटन। तुम्हें समझ ही नहीं आया मैं क्या बोला? कुछ गलत तो नहीं करा मैंने? देख ले एक बार ढंग से। तो वो 60 आएगा, कौन सा 80 वाला? नहीं आएगा। ये वाला? वो हाँ। हाँ, 53 डिग्री है सर। cos 53 है ना? cos 53 कितना होता है? 3/5। तो 60। 100 का 3/5 तो यस सर। 60 तो आएगा ना? अच्छा ये 60 न्यूटन यस आएगा, सर। ये 60 तो ये 80 न्यूटन। क्या मेरी बात समझ आ गई? हाँ सर। बहुत यस बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया, शाबाश। आ जाओ, यस सर। चलो अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। अरे सुन देख ध्यान से देख बेटा, तो ये वाला नीचे जा रहा है, इसका मतलब कि 80 हिमांशु को न्यूटन। एडमिट कर लो। क्या कह रहा है बेटा? हिमांशु को एडमिट कर लो। हिमांशु कहाँ है? यहाँ पर है ही नहीं। अच्छा ये रहा, हाँ। सुनो देखो ज़रा ध्यान से देखो, तो 80 न्यूटन जीत रहा है ना, टेंशन हार रही है, तो क्या इक्वेशन बने ये बोल? 80 T minus T1 is माइनस टी equals to वन 10. इज इक्वल माइनस टू टी वन इक्वल इसी टू का 10A। एक्सेलरेशन इंटू इसी का मास, है ना? एक इक्वेशन तो ये बन गई। अब सोच T1 बड़ी कि T2 बड़ी? T1 बड़ी ना, तो T1 का टॉर्क बड़ा हो जाएगा। तो क्या लिखा जाएगा? लिखा यस जाएगा T1 T minus माइनस T2. T2 इंटू 1 इज इक्वल टू आई अल्फा।
है ना, तो पहले आई निकालना पड़ेगा। अरे निकालना पड़ेगा, नहीं निकालना पड़ेगा, है ना। तो पुली को अपन कैसे कंसिडर करते हैं, डिस्क की तरह कंसिडर करते हैं। तो पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, mr²/2, हाँ ना बोल। तो Yes, 2 sir. इंटू 1/2, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो 1 आ गया। तो 1 इंटू अल्फा, और अल्फा क्या हो जाएगा, a/r, और r तो 1 ही है, तो a आ गया। क्या मेरी बात समझ आ गई? Yes, sir. बहुत बढ़िया। अब आ Yes, जाओ, sir. अब इस वाले के लिए इक्वेशन लिखो। इस वाले के लिए क्या लिखा जाएगा, T2 माइनस T3 इज इक्वल टू A। तीसरी इक्वेशन ये हो गई। तुम्हें समझ नहीं है ना मैं क्या बोला? आ रही है सर। बहुत बढ़िया। अब इस वाले के लिए देखो, कौन जीत रहा है, टेंशन जीत रही है ना। तो T3 Yes, sir. माइनस 30 इज इक्वल टू इसी का मास इंटू इसी का एक्सेलरेशन। भाई सब 4 वेरिएबल 4 इक्वेशन, बोल मैं सॉल्व कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? यस सर। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ, अरे आया है कि नहीं आया है? पक्की बात एकदम, आ गया सर। बोल मैं आगे बढ़ सकता हूँ क्या? यस सर। Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं मन में? No, sir. 110%। यस सर। बहुत बड़े भाई साहब, शानदार। आ जाओ सुनो, देखो अब एक नई बात करते हैं, ठीक है। ये तो हो गया हमारा पुराना कंसेप्ट, ठीक है। और ये सवाल जिस बच्चे से हुआ है वो ऐसा समझे कि उसे पुराना कंसेप्ट अच्छे से आता है, ठीक है। और नहीं हो तो भाई साहब शीशे के सामने रोना घर पे जाके, मैं ही ऐसा क्यों हूँ? अरे हाँ ना बोल। देखो आ जाओ सुनो, आज बात करते हैं अपन एक नई बात करते हैं आज, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम, अच्छा लगेगा तुम्हें, सुनो मज़ा आएगा। देखो सुनो, तुम्हें याद है बिल्कुल ऐसे ही टर्म हम लोगों ने जब हम लीनियर मोशन पढ़ रहे थे ना, तब हमने बात करी थी, किसकी बात करी थी, लीनियर मोमेंटम की बात करी थी। याद आ रहा है कुछ सर? याद सर, लीनियर मोमेंटम ये कहा होता सर, लीनियर मोमेंटम। अरे हाँ ना बोल, लीनियर मोमेंटम है ना, इसको P से दिखाया था, याद है? वेक्टर क्वांटिटी होती थी, कैसा होता था, Yes, P sir. वेक्टर इज इक्वल टू M इंटू V वेक्टर, याद है? Yes, sir. अच्छा ये V किसकी वेलोसिटी होती थी, ये V P इज इक्वल टू MV में V क्या था? दिस वाज द Center of mass वेलोसिटी ऑफ velocity. सेंटर ऑफ मास। बहुत बढ़िया भाई साहब, एक ही बच्चे को पता है, बाकी सब लोग भाई साहब भांग फूक के बैठे हैं यहाँ पे। अरे हाँ ना बोल, P Yes, इज इक्वल sir. टू MV में V वाज द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बोल तुझे याद है कि नहीं याद है? यस Yes, सर। sir. बेटा सुन, आज मैं तेरे लिए एक नई टर्म डिफाइन करता हूँ, इसे बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम को बेटा, एंगुलर मोमेंटम को हम लोग L से दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं? L से। क्या मेरी बात समझ आ गई? कैसे दिखाएंगे? L से दिखाएंगे। क्या तुझे मेरी बात समझ आई है? बेटा सुन, एक तो तुझे Yes, sir. एनालॉजी करके ड्रॉ कराता हूँ, सुन। जैसे P इज इक्वल टू MV, उसी प्रकार से L इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? एनालॉजी ड्रॉ करके बोल। आई ओमेगा। ये कही बात यार, तुम्हें समझ नहीं आया मैं क्या बोला? भाई साहब guess जिस so. प्रकार से वहाँ पर मास चलाने का कष्ट था, उसी प्रकार से यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया घुमाने का कष्ट है। घुमाने का इसी कष्ट। प्रकार से वहाँ पर लीनियर वेलोसिटी होती थी, उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी। Angular इसमें कोई velocity. परेशानी वाली बात नहीं है, हाँ ना बोल दे। यस सर। बहुत बढ़िया भाई साहब, आ जाओ सुनो। अब एक और फार्मूला तो याद कर, जैसे टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा था, पर टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ भी तो होता था कि नहीं होता था यार, है ना? उसी Yes, प्रकार sir. की बात करता हूँ देख तेरे साथ। तो बेटा एंगुलर मोमेंटम को देखो कैसे डिफाइन करा जाता है, सुनना मेरी बात को। तो एंगुलर मोमेंटम इज डिफाइंड एज, ठीक है, ऐसे डिफाइन करते हैं। एंगुलर मोमेंटम कैसे डिफाइन करते हैं? मैथमेटिकल डेफिनेशन है, याद करनी है, m इंटू आर वेक्टर और क्रॉस v वेक्टर। क्या तुझे मेरी बात समझ आई? Yes, sir. बोल, याद रह जाएगा क्या? भाई Yes, साहब भाई साहब डेफिनेशन है, याद करनी है, मेरा कुछ भी नहीं है उसके अंदर। L वेक्टर इज इक्वल टू m और r वेक्टर क्रॉस v वेक्टर, हर एक चीज़ में बता दूंगा, पर तू बोल तुझे याद हो जाएगी क्या? हाँ ना बोल दे। यस सर। आर वेक्टर का हेड, सुन मैं बताता हूँ, आर वेक्टर का हेड वहाँ पर होगा जहाँ पर वेलोसिटी है। फॉर एग्जांपल मैं बोल देता हूँ, मान लो ये अपना ऑरिजन, ठीक है, ये अपना ऑरिजन है, और जो है ना अपना यहाँ पर कोई m मास का पार्टिकल है, ठीक है, और ये ऐसे v वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है। तो आर वेक्टर का हेड वहाँ पर होगा जहाँ पर पार्टिकल की वेलोसिटी है, ठीक है, जहाँ पर पार्टिकल मौजूद है आपका, ठीक है, और ये हो गया आपका आर वेक्टर, ठीक है। तो ऑरिजिन के अबाउट इस पार्टिकल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या लिखा गया, वो ये लिखा गया, L वेक्टर इज इक्वल टू m और R वेक्टर और क्रॉस V वेक्टर। बोल डेफिनेशन याद हो जाएगी क्या? Yes, sir. तुम्हें समझ नहीं है ना मैं क्या बोला, आ गया सर। है ना? अब ध्यान सुन, एक ध्यान से देख। तो जिस प्रकार से इसको एम आर क्रॉस वी वेक्टर लिख सकते हैं, तो ध्यान से देख। तो अगर मैं m को अंदर ले जाऊँ, m को अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ, देख क्या हो जाएगा, ये L वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर और क्रॉस MV, ऐसे लिख सकता हूँ क्या? अरे अंदर मल्टीप्लाई कर दो। देख सुन, ये डेफिनेशन है, m और r वेक्टर क्रॉस v वेक्टर। सुन, mv वेक्टर को क्या लिख सकते हैं अपन? अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसको, mv वेक्टर को क्या लिख सकते हैं? अब ये मत बोलना सर m को r से तो मल्टीप्लाई करा ही नहीं, अबे अंदर प्लस का निशान नहीं है, ये मल्टीप्लाई है, ये
अरे यार तुम्हें आया ही नहीं, मैं क्या बोला। ये आगे अंदर सर। मल्टीप्लाई आ का रहा है सर। निशान है, प्लस नहीं है बीच में, कहीं बोलो सर एम को आर के साथ भी तो करो सर, अरे एक ही बात है वो तो। तुम्हें समझ ही नहीं आया मैं क्या यस बोला, सर। यस सर। है ना। सुन आ गया सर। मुझे एक यस बात सर। बता, अब ये एम वी वेक्टर क्या बन गया, पी वेक्टर। अरे हाँ ना पी बोल। वेक्टर। तो इसे बेटा आर यस क्रॉस पी पी भी लिखा वेक्टर। जाता है, जिस प्रकार से टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ था, याद कर। जिस प्रकार से यस सर। टॉर्क इज इक्वल टू क्या था, आर क्रॉस यस सर। एफ था क्या नहीं था, आर क्रॉस एफ, है ना। यस Yes, तो sir. सर। उसी हाँ प्रकार से सर। भाई साहब एल इज इक्वल टू क्या है, आर क्रॉस पी। तुम्हें समझ ही नहीं आया ना मैं क्या बोला, आ रहे सर। पक्की बात एकदम, आगे सर। सोच ले। बढ़िया बढ़िया सर। बातें यस करूंगा मैं भी सर। तेरे साथ, बोल समझ आया कि नहीं आया। यस सर। सुन मेरी बात सुन, अब मेरी बात सुन, देख जिस प्रकार से f इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी होता है, उसी प्रकार से एक और रिलेशन तू बोल, मैं नहीं बोल रहा, एंगुलर के लिए बोल, एक और रिलेशन तू बोल, मैं नहीं बोल रहा, बोल, मैं तो घूमने आया हूं यहाँ पे, तू बोल। f की जगह क्या लिखूं, टॉर्क, है ना, इज इक्वल टू p की जगह क्या लिखना चाहिए, l, L। है ना, तो डी एल बाई डी। यार तुम्हें समझ ही नहीं है ना मैं क्या बोला, आ रहे सर। एनालॉजी ड्रॉ कर करके लिख रहा हूँ मैं, कुछ भी नहीं कर रहा। और देख सुन, इसकी सत्यता की देख जांच करते हैं, सुन देख मेरी बात सुन, देख टॉर्क इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी ना, देख सुन मैंने क्या बोला, मैंने कहा देख टॉर्क इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बोल तुझे समझ आया कि नहीं आया मैंने क्या करा ये, यस सर। देख सुन एल की वैल्यू पुट कर एक बार जरा, देख एल की वैल्यू पुट कर, देख कह रहे हैं ना यस सर। कितना है, एम आर क्रॉस वी है ना, देख पुट कर एक बार जरा, तो क्या मिलेगा, एम तो कांस्टेंट है बाहर ही रहेगा, तो एम और ये हो गया डी बाई डी टी, और ये अंदर हो गया आर क्रॉस वी। बेटा समझना इसको, थोड़ा सा टफ है हल्का सा, ठीक है, इसलिए पूरा ध्यान यहीं रखना, ठीक है, भटकना मत, और मुझे 10 बार रोक देना बीच में कि सर नहीं आ रहा, सर दोबारा बताओ। मेरी बात समझ आ रही है क्या, यस Yes, सर। sir. बहुत बढ़िया, शाबाश, आ जाओ। तो मैंने क्या करा, मैंने एल की वैल्यू यहाँ पर पुट कर Yes, दी, sir. बस ये डेफिनेशन याद करनी है और कुछ भी नहीं, कि एल वेक्टर इज इक्वल टू एम और आर क्रॉस वी, बस, है ना। देख मैंने इसको अंदर रख दिया, अब अंदर सुनो, अब यहाँ पर क्या मैं u इंटू वी रूल लगा सकता हूँ क्या, कि u का डिफरेंशिएशन और v एज इट इज, और v का डिफरेंशिएशन और साथ में u एज इट इज। तो मैं आया थोड़ी, मैं क्या बोला, आए Yes, सर। sir. आया है ना, देख सुन, तो मैंने बोला m, अब मेरी बात सुना जरा ध्यान से, थोड़ा सा टफ है, पूरा ध्यान नहीं पर रखना, मुझे 10 बार टोकना बीच में नहीं समझ आया तो सुनो। देखो मैंने क्या बोला, मैंने कहा देख बेटा सुन, u एज इट इज और v का डिफरेंशिएशन, बोल बात समझ आई है क्या, यस सर। बच्चा बोला हाँ सर ठीक है, यस प्लस सर। v एज इट इज और u का डिफरेंशिएशन। तुम्हें आया ही नहीं मैं क्या बोला ना। आगे सर। अच्छा ये dr वेक्टर बाय dt क्या हो आगे जाएगा, सर। वेलोसिटी, V vector। यार नहीं Velocity। यार। अरे वेलोसिटी यही तो होता है, वेलोसिटी वेक्टर क्या होता है, Yes, sir. चेंज Yes, sir। इन द पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही तो होती है वेलोसिटी वेक्टर, और क्या होता है, Yes, sir. हमारे गांव में तो यही होता है भाई साहब। तुम्हें नहीं आया मैं क्या बोला, आए सर। तो आ अब रहा ये है बात सर। बता, v क्रॉस आगे v क्या हो गया, v क्रॉस v, v क्रॉस v, बी स्क्वायर। मारूंगा बहुत, v क्रॉस v स्क्वायर, i क्रॉस i कितना होता है, i क्रॉस i कितना होता है, 1। भाई साहब मैं कूद जाऊंगा यहाँ से, बता रहा हूँ, मेरे Zero। घर वाले तुम्हें छोड़ेंगे नहीं फिर। i क्रॉस i कितना होता है, तो 0, j क्रॉस j कितना होता है, 0, और k क्रॉस Zero। k कितना होता है, 0। यार तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ, जीरो। अरे आ रहे क्रॉस सर। आ रहा है है क्या सर। बता रखा तुम्हें यार, वही तो है ना। देख सुन i और यहाँ पर होता था j और यहाँ पर होता था k, बेटा सुन i क्रॉस j कितना हो जाता था, k हो जाता था, j क्रॉस k क्या हो जाता था, Yes, i हो sir। जाता था, k क्रॉस i क्या हो जाता था, I। j हो जाता था। पर हाँ i क्रॉस i कितना होता है, 0 होता है, j क्रॉस j कितना होता है, 0 Zero। होता है, k क्रॉस k कितना होता है, 0 होता है। मतलब कि वेलोसिटी वेक्टर का अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट कर दोगे वेलोसिटी प्रोडक्ट के साथ ही, वेलोसिटी वेक्टर के साथ ही, तो कितना हो जाएगा, अरे 0 हो जाएगा। तुम्हें मेरी बात दूर दूर Yes, तक sir। समझ नहीं आई ना। आ गई सर। भाई साहब वेक्टर का ज्ञान होना चाहिए तब आगे बढ़ेगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा फिर। अरे हाँ ना बोल, Yes, sir. बहुत Yes, बढ़िया। sir। देख सुन यस क्या सर। हुआ, देख सुन, Yes, टॉर्क इज इक्वल sir. टू, देख आगे बढ़ते हैं, m, और मुझे एक बात बता, ये dv वेक्टर dv बाई dt क्या बन गया, ये एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन। है ना। Acceleration। सुन अब इस m को अंदर मल्टीप्लाई कर, देख तुझे कुछ आता हुआ नजर आएगा, आ रहा है क्या, कुछ आ रहा है, यस सर। क्या आया बोल, यस सर। टॉर्क R वेक्टर cross इज इक्वल टू r क्रॉस f। क्या मेरी बात समझ आई, यस सर। ये रिलेशन तो एक वैलिड रिलेशन है ना, तो इसका Yes, मतलब sir। ये भी वैलिड था, अगर ये वैलिड नहीं Yes, होता तो sir। सही ये कैसे आता, नहीं आया यार, आए है सर। ना। तो आज के बाद देख मैंने कुछ बातें Yes, sir। सीखी भाई, इस वाली चर्चा से मैंने कुछ बातें सीखी। क्या सीखा मैंने ये बातें सीखी कि भैया जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्या होता है, m r वेक्टर क्रॉस v वेक्टर, बोलो मेरे साथ साथ बोलो, l वेक्टर इज इक्वल टू m r वेक्टर क्रॉस v वेक्टर, अरे बोलो मेरे साथ साथ, l वेक्टर
इज इक्वल टू एम। फिर एक बार जो लास्ट में कराया वो एक बार फिर करा दो। कहाँ पे बताऊँ बेटा, मुझे बता यस सर। बता कहाँ बताऊँ? आपने बताओ। जीरो किया है ना सर? ये 0 0 बताऊँ कैसे किया? हाँ देख सुन बेटा, ध्यान सुन बेटा, जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना उसके, देखो पूछो यार, सवाल पूछोगे मुझे अच्छा लगेगा। देख सवाल पूछने वाले बच्चे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ देखो बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट के ना कुछ बेसिक रूल्स होते हैं। क्या रूल्स होते हैं? ये रूल्स होते हैं कि आई क्रॉस आई इज इक्वल टू जे क्रॉस जे इज इक्वल टू के क्रॉस के इज इक्वल टू 0। क्या मेरी बात समझ आई है? हाँ ये तो पता है ना। इसका मतलब कि जो दो ऐसे वेक्टर जो कि सेम वेक्टर हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? 0 होता है। सर मैं कैसे मानूँ सर? मैंने कहा देख ऐसे मान। कैसे? मैंने बोला कि मान ले एक v1 वेक्टर ना ऐसा है। कैसा है? मैंने बोला 2i कैप प्लस 3j कैप। और ऐसे ही मैंने बोला कि भैया v2 वेक्टर भी मैंने बोला यही है, 2i कैप क्रॉस 3j कैप, है ना। सर इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है, ठीक है। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है, अगर इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ जाएगा तो सही है ना। मतलब कि दो वेक्टर जो सेम हो तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसा आना चाहिए? 0 आना चाहिए। देख चलो आ जाओ क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो बोल सीधा करूँ या उल्टा करूँ, कैसे करूँ? तो बोल, मेरे पास दो तरीके हैं। मेरे पास एक तो डिटरमिनेंट मेथड है, एक डायरेक्ट भी है। देख डायरेक्ट करता हूँ, सुन। देख आई क्रॉस आई कितना हो जाएगा? 0 है ना 0। देख सुन, 0 v वेक्टर v1 वेक्टर क्रॉस v2 वेक्टर। सुन तो क्या लिखा गया? 2i प्लस 3j। एग्जाम्पल है ये, कहीं सोचो इसी के अंदर घुसा दिया। ये एग्जाम्पल है ये, क्रॉस 2i और प्लस 3j। क्या बात समझ आ गई है क्या? यस सर। यस सर। सुन यस सर। बता, आई क्रॉस आई कितना हो जाएगा? 0 लो 0। बहुत बढ़िया। आई क्रॉस जे कितना हो जाएगा? k। तो कितना आया? 6 का और साथ में k, है ना। फिर j क्रॉस आई क्या हो जाएगा? माइनस का k, तो माइनस का 6k। और j क्रॉस j क्या हो जाएगा? 0। देख 6k ने 6k को मार दिया, आंसर 0। मतलब कि दो ऐसे वेक्टर जो कि सेम वेक्टर हों तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट कितना आता है? 0 आता है। तुम्हें समझ नहीं आया मैं क्या बोला? यस आगे सर। सर। है ना। दो सेम वेक्टर अगर होंगे तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट कितना आएगा? 0 आएगा। इसलिए मैंने 0। डी आर वेक्टर डॉट डी आर बाई डी टी कितना आता? v आ रहा था, तो v क्रॉस v कितना लिख दिया मैंने? 0 लिख दिया। तुम्हें समझ नहीं आया ना मैं क्या बोला? आगे सर। पक्की बात एकदम, कोई घबराहट नहीं मन के अंदर। एक बार ग्रीन लाइन दोबारा बताना। अच्छा ये दोबारा बताऊं? ये सर ग्रीन अच्छा ये लाइन। मैंने कैसे लिखा? ग्रीन लाइन ये मैंने कैसे लिखी? ये दोबारा बताऊं ना? यस सर। देख बेटा यस सर। सुन, बहुत बढ़िया, शाबाश, ऐसे पूछते रहो, अच्छा लगता है। यहाँ देख बेटा सुन, देख मैंने क्या बोला था ना, मैंने ये बोला था बेटा कि टॉर्क इज इक्वल टू भाई साहब डी एल बाई डी टी है। बच्चा बोला ठीक है सर, आपकी बात से मैं सहमत हूँ सर। मैंने बोला कि बेटा इसके अंदर ना एल की वैल्यू पुट कर दे। देख तो बच्चा बोला सर लो सर, मैंने पुट कर दी सर। कैसे? एम और ये आर वेक्टर और क्रॉस वी वेक्टर। बच्चा बोला दो सर, मैंने सर प्रूव कर दी। अब मैंने क्या बोला? मैंने बोला बेटा कि देख एक काम कर, देख मास तो कांस्टेंट है ना, तो डिफरेंशिएशन से उसका कोई लेना देना नहीं है, तो बाहर निकाल ले उसको। क्या? तो मैंने बाहर निकाल लिया। बच्चा बोला ठीक है सर, अभी भी मेरे को आपकी बात समझ आई। और अंदर बोला डी बाई डी टी और आर वेक्टर और क्रॉस वी वेक्टर, है ना। तो यहाँ देख तो क्या मैं यू इंटू वी रूल लगा सकता हूँ क्या? कि यू का यू एज इट इज और वी का डिफरेंशिएशन, फिर वी एज इट इज और यू का डिफरेंशिएशन। तुम्हें समझ नहीं आया मैं क्या बोला यार? यस सर। एम और सुन देख फिर क्या, आर एज इट इज क्रॉस डी वी बाई डी टी और प्लस वी एज इट इज और क्रॉस डी आर बाई डी टी। भाई साहब उड़ गए तो होते तुम्हारे, आगे समझ में है ना। अब देख सुन, डी आर बाई डी टी क्या हो गया था? वी हो गया था, और वी क्रॉस वी क्या हो जाएगा भाई साहब? 0 हो जाएगा। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है ना। और ये जब m अंदर आके मल्टीप्लाई होगा इस टर्म से, तो डी वी बाई डी टी तो एक्सेलरेशन है, और जब m से मल्टीप्लाई होगा तो ये टर्म क्या बन जाएगी? फोर्स बन जाएगी, है ना। तो वी विल गेट द रिजल्ट एज टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? बोल, आर क्रॉस एफ। हाँ ना बोल दे यार। यस सर। भाई साहब तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ बोल आया कि नहीं आया यार? आगे सर। पक्की बात एकदम? आगे सर। यस सर। बहुत बढ़िया, Yes, sir. शानदार, बहुत बढ़िया। तो देखो आज की चर्चा में मैंने क्या सीखा? अभी तक मैंने क्या क्या सीखा? अभी तक मैंने ये सीखा कि अगर ये बेसिक डेफिनेशन है तुम्हें याद करनी पड़ेगी, मैं कुछ नहीं कर सकता इसका, कि भाई साहब अगर ओरिजिन के अबाउट कोई m मास यहाँ पर ऐसे रखा हो, है ना, और ये उसका अगर पोजीशन वेक्टर है और अगर वो v वेलोसिटी से जा रहा है, तो ओरिजिन के अबाउट, किसके अबाउट? ओरिजिन के अबाउट उसका जो एंगुलर मोमेंटम होने वाला है वो क्या होने वाला है? l वेक्टर इज इक्वल टू m और r वेक्टर क्रॉस v वेक्टर। क्या तुम मेरी बात समझ आ गई? यस सर। बोलो मेरे साथ साथ बोलो अब, हाँ, एंगुलर मोमेंटम l वेक्टर इज इक्वल टू m और r वेक्टर
क्रॉस vector वी वेक्टर। V दोबारा से बोलो, vector. एल वेक्टर इज इक्वल टू V vector. एम और आर M वेक्टर L vector और is क्रॉस equal to M वी vector वेक्टर। क्या तुम्हें into मेरी बात R समझ आ गई vector है? into V vector. Yes, sir. पक्की बात एकदम? Yes, sir. सोच ले। Yes, Yes, sir. sir. शानदार Yes, sir. शानदार, बहुत बढ़िया। सुन, बहुत बढ़िया, sir. बहुत Yes, बढ़िया। sir. और जिस प्रकार से एल वेक्टर होता है, जिस प्रकार से पी वेक्टर होता है, उसी प्रकार से क्या होता है, एल वेक्टर होता है। जैसे पी क्या होता है, एम इंटू वी, उसी प्रकार से एल क्या हो जाएगा, आई इंटू ओमेगा। भाई साहब तुम्हारे तोते उड़ गए ना? आ रहा है सर। इसको मैं प्रूव करके दिखाऊंगा, Yes, sir. इसको मैं प्रूव करके दिखाऊंगा, तू परेशान मत हो, मैं प्रूव कर दूंगा इसको। पर क्या एनालॉजी से अपने को डायरेक्ट याद हो जाएगा क्या कि एल इज इक्वल टू आई ओमेगा? Yes, sir. Yes, sir. पक्की बात एकदम? सोच लो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, बहुत sir. बढ़िया, शानदार शानदार शानदार, बहुत बढ़िया। अब देख मैंने क्या देखा, मैंने कहा देख किस किस चीज़ पर एंगुलर मोमेंटम डिपेंड करता है। क्या पार्टिकल के मास पर डिपेंड करता है क्या? हाँ। क्या पार्टिकल की वेलोसिटी Yes, पर sir. डिपेंड करता है? हाँ। और बेटा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पर भी डिपेंड करता है। बेसिकली आप कहाँ पर खड़े होकर ऑब्जर्व कर रहे हो ना, उस बात पर भी एंगुलर मोमेंटम डिपेंड करता है ना? देख मैं बताता हूँ किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है। मैंने लिखा है यहाँ पर, सुनना मेरी बात, ध्यान सुनना, तुम्हारी कॉपी में अच्छे से नोट करके लिखना। फिर उसे क्या बोला मैं बोला, सुने ज़रा ध्यान से, मैं क्या बोला? मैं बोला कि एंगुलर मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन व्हाट? बोलो, पहला तो मास, दूसरा वेलोसिटी, Velocity. है ना? पूरा पूरा लिख देता हूँ भाई, किसका मास? बोला मास ऑफ द पार्टिकल। क्या बात समझ आई? Yes, sir. मास ऑफ द पार्टिकल। दूसरा वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, हाँ ना बोल? Yes, sir. और तीसरा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तीसरा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के कहाँ पर खड़े होकर आप ऑब्जर्व कर रहे हो उसे, है ना? पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। बेसिकली तुझे एक बात बताऊं, जहाँ पर खड़ा होकर तुझे फील आए ना कि तेरी मुंडी घूम रही है पार्टिकल को देखते हुए, तो समझ जाना एंगुलर मोमेंटम है ना? और अगर लगे कि मुंडी घूम ही नहीं रही पार्टिकल को देखते हुए, तो एंगुलर मोमेंटम नहीं है। क्या मेरी बात समझ आ गई? Yes, sir. फील वाली बात समझ आई मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं बताता हूँ, समझ जाएगा तू टेंशन मत ले, अभी समझ जाएगा तू, टेंशन मत ले बिल्कुल। देख सुन, एक और बात, फील वाली बात करते हैं अब। सुनो, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि फील वाली बात देखिए, सुन ध्यान से देख। फील वाली बात है ना, फील वाली बात क्या है? ये है कि जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना, वो वाला नहीं है ये, है ना? जब भी पार्टिकल को देखकर मुंडी घुमाने वाली फील आए तो एंगुलर मोमेंटम है। कितना है वो तो हम कैलकुलेट कर ही लेंगे, फॉर्मूला है हमारे पास, है ना? तो एंगुलर मोमेंटम है। और अगर मुंडी घुमाने वाली फील ना आए तो एंगुलर मोमेंटम नहीं है। बेसिकली जहाँ पर तुमको ओमेगा की फील आ जाए ना, बड़े रेट ऑफ चेंज ऑफ मुंडी क्या होता है? ओमेगा तो होते हैं। सन्नाटा। Yes, sir. रेट ऑफ चेंज ऑफ मुंडी क्या होता है? ओमेगा, पहले बता चुका हूँ। Yes, बोल, sir. बताया कि नहीं बताया यार? बताया ना? Yes, sir. है ना कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मुंडी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मुंडी होती है ओमेगा, है ना? नॉर्मल बात एकदम। बोल, बात समझ आई कि नहीं आई? Yes, sir. है ना? फील वाली बात, ये FEEL कर लेना, कहीं बोलो मास्टर स्पेलिंग नहीं आती, ठीक है? सुनो, फील वाली बात कि जब भी पार्टिकल को देखकर मुंडी घुमाने वाली फील आए, जहाँ पर भी लगे कि तेरे को ना पार्टिकल को देखने के लिए घूमना पड़ रहा है, ठीक है? तो तुझे लगे वहाँ पर क्या है? ओमेगा है। वहाँ पर क्या ओमेगा है तो एंगुलर मोमेंटम है, और ओमेगा नहीं तो एंगुलर मोमेंटम भी नहीं है, हाँ ना बोल? Yes, sir. भाई आप इसको, आप एंगुलर मोमेंटम को आप चाहे तो ऐसा बोल लें, कैसा बोल लें कि m और r वेक्टर और क्रॉस v वेक्टर, चाहे आप l को ऐसा बोल लें i ओमेगा। अरे बात तो एक ही है ना? Yes, sir. है ना? बात तो एक ही है, है ना? तो भाई अगर ओमेगा ही नहीं है तो मतलब कि मुंडी घूमने की फील आने वाली नहीं है, तो वैसा एंगुलर मोमेंटम भी नहीं है। तुम्हें मेरी बात ही समझ नहीं है मैं क्या बोला? आ गई sir. पक्की बात एकदम? शानदार। अब सुनो, देखो, अब देख तुझे मैं बताता हूँ कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पर, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पर कैसे डिपेंड करता है। सुन, देख ध्यान से देख, अच्छा लगेगा तुझे। मेरा रोल ही आज के लेक्चर में ना, सारा लगभग मेरा ही रोल है, तुम तो बस सुनते चलो। देखो, क्वेश्चन के फॉर्मेट में कर लो, करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। देख मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि मान लो, क्या बोला मैंने क्या बोला? सुनना ज़रा ध्यान से, बहुत मज़ा आएगा तुम्हें। देखो सुनो ध्यान से, देखो
तो एक तो यार ये पोस्चर ख़राब हो रखा है बैठने का ना पूरा यहाँ पे। खैर देखो, सुनो सन्नाटो, बात सुनो मेरी। मैं क्या बोला, मैं बोला भाई साहब यहाँ पर एक सुंदर कन्या है, ठीक है। सुंदर कन्या ना यहाँ से चल रही है, ठीक है, यहीं से पास हुई थी। मेरी बात समझ आ रही है यार? हाँ ना तो बोल। Yes, sir. सुंदर कन्या भाई साहब ऐसे चल रही है, इस लाइन के ऊपर चल रही है और यहीं से पास हुई थी। अब सोच के देख, मान ले यहाँ पर हिमांशु खड़ा होता तो हिमांशु सुंदर कन्या को देख रहा होता, अब देखेगा ही, है ना। अब देखता और देख रहा होता। मुझे एक बात बता कि सुंदर कन्या को देखने के लिए क्या हिमांशु की मुंडी घूमती? No, मैंने बोला sir. हिमांशु और सुंदर कन्या के बीच में भाई साहब जो पोजीशन वेक्टर है, मैंने क्या बोला, मैंने बोला चल RH है, ठीक है, पोजीशन वेक्टर फ्रॉम हिमांशु, सुंदर कन्या का पोजीशन वेक्टर, है ना। मुझे एक बात बोल, मुझे सुंदर कन्या का क्या है पोजीशन वेक्टर फॉर हिमांशु, RH, ठीक है। मुझे एक बात बता कि क्या हिमांशु की मुंडी घूमेगी क्या सुंदर कन्या को देखने के लिए? No, sir. नहीं No, घूमेगी, sir. सीधी No, चल रही है sir. सुंदर कन्या तो, है ना। तो लीनियर No, क्या sir. बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सुंदर कन्या फॉर हिमांशु इज इक्वल टू कितना? 0। आया थोड़ी तुम्हें? I do. पक्की बात आगे एकदम? से। सोच ले। आगे से। बहुत बढ़िया भाई साहब, शानदार। अब सुन, अब Yes, सुन, ध्यान sir. से देख, अब ध्यान से देख। मान ले कि यहाँ पर खड़ा है भाई साहब शिवम, सन्नाटा, है ना, और सुंदर कन्या यहाँ से पास करी, तो सुंदर कन्या जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी, क्या हिमांशु भाई मुंडी घूम जाएगी शिवम की? घूमेगी नहीं घूमेगी? Yes, sir. है ना। अब अगर मैं तुझे बोलता, Yes, sir. अब अगर मैं घूमेगी, तुझे बोलता घूमेगी, देख शिवम की जल्दी बोला, सर मेरी तो घूमेगी सर। है बावड़ा है क्या? अब देख, ये पोजीशन वेक्टर है ना, ये पोजीशन वेक्टर, ये दिशा है इसकी, ठीक है, ये दिशा है। ये पोजीशन वेक्टर मैंने बोल रखा है पोजीशन वेक्टर ऑफ सुंदर कन्या फ्रॉम हिमांशु, RS वेक्टर, है ना। और ये एंगल को देख, एंगल कौन सा लेना है? एंगल लेना है पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी के बीच का एंगल, तो ये एंगल लेना है, ये थीटा एंगल तुमको दे रखा है। तो बताओ क्या लिखोगे एंगुलर मोमेंटम? एंगुलर मोमेंटम ऑफ सुंदर कन्या फॉर शिवम कितना लिखा जाएगा भाई? मास ऑफ सुंदर कन्या और पोजीशन वेक्टर फ्रॉम पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है? ये है यार, नहीं आ रहा यार, RS, sir. यहां से पोजीशन वेक्टर कितना है? RS वेक्टर है ना, तो RS Yes, sir. वेक्टर है ना, और क्रॉस क्या? V वेक्टर, वेलोसिटी ऑफ द सुंदर कन्या। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ गई? Yes, तू sir. सोच के देख, एक ही पार्टिकल के लिए देख, कभी तो उसका Yes, एंगुलर sir. मोमेंटम है और कभी उसका एंगुलर मोमेंटम नहीं है। किस पर डिपेंड करता है भाई साहब? पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड करता है, आप कहां पर खड़े होकर उसे ऑब्जर्व कर रहे हो। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई है? Yes, sir. Yes, है ना। sir. अब इसी Yes. को मैं चाहता तो और आगे करके लिख देता कि भाई Yes, मान लो sir. अगर मुझे एंगल थीटा दिया हुआ है तो मैं लिख देता कि भाई एंगुलर मोमेंटम ऑफ सुंदर कन्या फॉर हिमांशु फॉर शिवम क्या लिखा गया? M और RS और V और साथ में साइन थीटा, ये लिखा जाता क्या? Yes, sir. यार A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर क्या होता है? A भी साइन थीटा ना, तो वही तो लिखा। नहीं आया? आया, sir. अरे आया कि नहीं आया, या मर गए तुम? A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर क्या आगे होता है? से। A भी साइन थीटा, यही तो होता है। Yes, sir. बहुत बढ़िया। अच्छा सुन, तू कहे तो एक अच्छा सवाल करा दूं? Yes, sir. देख सुन, एक अच्छा करते हैं, सुन। अच्छा तो क्या मतलब नॉर्मली सवाल है, तुम कर दोगे पर उसे, ठीक है। लो, अगर तुमने कर दिया ना तो मैं समझूंगा मेरा पढ़ाना सफल है। और ये सवाल मैं पहले तुम्हें करा चुका हूँ ओमेगा निकालने के लिए, इसलिए मुझे बिल्कुल निराश मत करना, ये सवाल अच्छे से करना, ठीक है। सुन देख, ध्यान से देख, ध्यान से देख। क्या बोला गया? बोला भाई साहब यहाँ पे ना ऐसे एक, मान लो यहाँ पर ऐसे शिवम खड़ा हुआ है, ठीक है, ठीक है। और शिवम से भाई साहब 40 मीटर दूर, शिवम से 40 मीटर दूर 50 मीटर ऊपर भाई साहब एक सुंदर कन्या कूद गई नीचे, तो नीचे आएगी क्या? Yes, sir. या कूदते खुपा सर हवा हाँ, में, सर। ये लो ऊपर स्पेस में, ऐसा होता है क्या? नो सर। ठीक भाई, कूदेगी नहीं, तो सर। नीचे ही आएगी ना पक्का? यस सर। बोला ठीक। तो बोला 50 मीटर से ऊपर से ये इसको कूद गई, धक्का दे दिया, जो भी आत्महत्या हो गई, है ना। कुछ नहीं पता चला मतलब इसका, ठीक है, कुछ पता नहीं चला कि कूदी है आत्महत्या हुआ है, ठीक है, सुशांत सिंह राजपूत की तरह बिल्कुल एकदम, ठीक है। तो कूदी, मैंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। फिर क्या हुआ? मैंने क्या बोला तेरे को? मैं बोला कि फाइंड आउट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस सुंदर कन्या, ठीक है, फॉर शिवम आफ्टर 2 सेकेंड। बता सकते हैं क्या? क्या बोला? फाइंड आउट एंगुलर मोमेंटम ऑफ सुंदर कन्या फॉर शिवम आफ्टर 2 सेकेंड। बोल, बता सकते हैं क्या? सॉरी सॉरी है, अरे भाई साहब कोरोना तो नहीं हो गया कहीं? बोल, बता सकते हैं क्या? सर हो गया। MVR साइन थीटा, यही करना है बस। करना है कि नहीं करना? तो मतलब कि R निकालना पड़ेगा 2 सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद V निकालनी पड़ेगी, 2 सेकंड के बाद एंगल निकालना पड़ेगा, काम खत्म। जिसने ये कर दिया समझ जाना उसका हो गया है। देख सुन मेरी बात सुन, मेरी बात सुनी बेटा, सुन मेरी बात सुन, देख यहाँ सुन।
टॉर्क क्या था, आर क्रॉस एफ था ना, तो उसे आर परपेंडिकुलर एफ और आर एफ परपेंडिकुलर भी लिखा था ना। उसी प्रकार से देखो इसे भी लिखा जाता है, कैसे, एम और आर परपेंडिकुलर वी, या फिर एम वी और आर परपेंडिकुलर। क्या बात समझ आ गई है क्या? हाँ ना बोल, Yes, sir. है ना? अब कर लो, आसान सवाल है ये, गलत मत करियो बिल्कुल एकदम, Yes, sir. गलत मत करियो। यहाँ आओ, सुनो, देखो मैं बताता हूँ, देखो यहाँ सुनो। 50,000। रुक जा, अभी खुदा दूंगा नहीं तो। बोला 2 सेकंड के बाद, ठीक है, तो 2 सेकंड के बाद सुन, मुझे एक बात बता, 2 सेकंड में सुंदर कन्या कहाँ आ गई होगी, कितनी नीचे गिर गई होगी? 20 मीटर, बोल, निकाला? अरे एस इज इक्वल टू, अरे वो सन्नाटा हूँ, एस इज इक्वल टू हाँ। यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, आया थोड़ी, Aye, sir. है ना? तो एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ Yes, एटी स्क्वायर, sir. यू तो जीरो ही था, सुंदर कन्या कोई कूदी थोड़ी थी, सुंदर कन्या ना, सुंदर कन्या की धक्का थोड़ी मारा था, सुंदर कन्या तो कूदी थी, तो इनिशियल रफ्तार कितनी थी? जीरो Yes, थी। sir. अरे ये Zero. आत्महत्या नहीं, आत्महत्या है ये, मर्डर नहीं है, मर्डर में तो धक्का मारते तो इनिशियल रफ्तार होती है। अरे यार, हाँ ना बोल, Yes, sir. एस इज इक्वल टू हाफ Yes, ए टी sir. स्क्वायर, ठीक है, Yes, sir. तो हाफ ए टी स्क्वायर ये कितना आया बोल? 1/2 20. इंटू 10, ये कैलकुलेशन में into पहले भी 4. करा चुका हूँ, है ना, 4, तो कितना है? 20 मीटर, पक्की समझ Yes, आया? sir. अच्छा Yes, सोच, sir. अगर Yes, ये sir. 20 है तो ये कितना है? 30। 30. अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। Yes, sir. अच्छा ये 30 है, ये 40 है, तो ये आर वेक्टर की लेंथ कितनी हो गई? कितना है? 50 50. आया थोड़ी। Aye, sir. अच्छा सोच, इस समय जो सुंदर करने की रफ्तार है क्या नीचे की तरफ है क्या? Yes, sir. कितनी रफ्तार है? रफ्तार बोल। Yes, sir. 2as, ये भी 2as है कि नहीं है? √2as। Yes, sir. अरे यार, v Yes, स्क्वायर sir. माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल Yes, टू sir. 2gh, यू इनिशियल रफ्तार तो जीरो थी, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू 20, क्योंकि 20 नीचे गिर चुकी है ना, तो Yes, v sir. कितना आ गया? v भी 20 आ गया, Yes, sir. 400 का 20 हो गया ना v, Yes, sir. नहीं आया। Yes, sir. Aye, तो sir. ये हुआ देख 20 मीटर पर सेकंड। सुन, अब मेरी बात सुन, देख ध्यान से देख, अब मेरी बात सुन, देख ध्यान से देख, अब देख सुन, मैं एंगुलर मोमेंटम के नाम पे तू चाहे तो मैं एम आर क्रॉस वी भी कर सकता हूँ, है ना, मैं एम वी परपेंडिकुलर आर भी कर सकता हूँ, या मैं एम आर परपेंडिकुलर वी भी कर सकता हूँ। क्या मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. सोच, मुझे एक बात बताइए, एंगल कितना है? ये Yes, 40 है, ये sir. 50 है, एंगल कितना है? ये 53 या 37? 37 डिग्री, 45. Yes, sir. पक्की बात एकदम, सोच ले। 45 नहीं है ये, 37। अरे यार, ये ट्रायंगल तो कई बार करा चुका हूँ ना, 30 40 50, ये एंगल कितना? 37। Yes, sir. अरे सोच के देख, देख आर वेक्टर की जो लेंथ, आर वेक्टर जो है ना वो ऐसे है, ठीक है, आर वेक्टर ऐसे है, ठीक है। मुझे एक बात बता, अपन मैं क्या लगाता हूँ, देख मैं ये लगा लेता हूँ, देख मेरे पास दो तरीके हैं, एम और आर परपेंडिकुलर वी, या फिर एल इज इक्वल टू एम और वी परपेंडिकुलर और आर। क्या मेरी बात समझ आई है? देख सोच, Yes, sir. इससे करते हैं, देख किससे कर ले, तेरी मर्जी की बात है, क्या फर्क पड़ता है उससे? Yes, sir. सोच, ये वी जो है ना, अच्छा ये एंगल कितना है फिर? 53 Yes, sir. नहीं आया ना, Sir. हाँ सर। तो ये तो आया, आगे ये सर। सुन, ये तो आया v का cos 53, है ना, नहीं आया, और ये आया देख, सर। ये है 20 का sin 53। क्या मेरी बात समझ आई है? Yes, sir. तो देख v का sin 53 कितना हुआ बोल? 20 इंटू साइन 53 कितना होता है? 4/5, तो 5 Yes, sir. दूनी 10, 5 के 20, तो ये आया कितना? 16। क्या ये v परपेंडिकुलर है क्या? Yes, देख sir. r के ऊपर। Yes, sir. तो एंगुलर मोमेंटम कितना आया बोल? 50 इंटू 16 इंटू कितना? 50। सुंदर करने का मास भी तो 50 ही है यार। तुम्हें समझ नहीं आया मैं क्या बोला यार? हाँ ना बोल आ गया सर। भाई, ये Yes, जो भी आ रहा sir. है वो आंसर है। देख लो कितना आंसर है एक बार, मुझे नहीं पता कितना है, देख कैलकुलेट करके देख। 40,000। 40,000। बस वही आंसर है फिर। तो मैं दूर दूर तक कुछ भी समझ। अरे बोलो बोलो, समझ आया कि नहीं आ गया आया? सर। पक्का? यस तो सर। ये आ गया Yes, sir. 40,000, है ना? चलिए, अच्छा यूनिट क्या बननी चाहिए? यूनिट देख क्या बननी चाहिए? देख केजी केजी मीटर मीटर स्क्वायर स्क्वायर पर पर सेकेंड। सेकेंड, ये कई बात है ना, kg केजी meter. स्क्वायर और पर सेकेंड। स्क्वायर क्यों बोला? क्योंकि एक वीम भी तो है ना मीटर। सर एक तो वेलोसिटी और एक हाँ डिस्टेंस। यार, मुझे अब ईमानदारी से बताओ, तुम्हें ये सवाल समझ आया या नहीं आया? यार सवाल अच्छा था, देख नहीं समझ आया तो मैं 10 बार भी बताने को तैयार हूँ बेटा, शर्माना मत बिल्कुल। Sir. बोल बेटा, पक्का एकदम शर्मा तो नहीं रहे हो ना? No, sir. पक्का पक्का एकदम, Yes, sir. मतलब अगर ऐसा सवाल दोबारा मिले तो भाई हम कर ही देंगे सर, एकदम आप निश्चिंत रहना सर, एकदम ऐसा है क्या? Yes, sir. यस। एक और अच्छा सवाल पूछ लूँ तू कहे तो?
पूछ लो सर। सर एंगुलर मोमेंटम के एसआई यूनिट। एंगुलर मोमेंटम की ऐसा यूनिट तो है ये रही केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। और सर जब ओमेगा और आई में लिखेंगे तो ऐसे ही रखी जाएगी, यूनिट तो यही आएगी, यूनिट थोड़ी चेंज होती है यार, यूनिट चेंज होती है तो क्या एक यूनिट। अरे यूनिट चेंज हो जाए तो सन्नाटा हो, सवाल ही चेंज। है ना। एक्सक्यूज मी सर। बोल बेटा। सर टेंशन की क्या होती है सर? टेंशन बेटा फोर्स होता है ना, टेंशन एक फोर्स है ना, न्यूटन। तो बस न्यूटन हो गई। नहीं आया। सर सर फिर कई जगह एलबीएस क्यों लिखा होता है? एलबीएस ये कहा होता है एलबीएस? भाई मेरे गांव में तो एलबीएस लिखने का रिवाज नहीं है, मेरे गांव में तो न्यूटन ही लिखते हैं, है ना। तुम्हारा नहीं पता, पाकिस्तान में रहते हो तुम लोग। वो तो नहीं सर मार्क्स हाँ यहाँ सुनो, देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, यहाँ देखो, है ना बेटा, न्यूटन होती है, न्यूटन याद रखे बस, ठीक है। आज के बाद यहाँ सुन, देख मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि धरती माता है, ठीक है। और मैंने देख सुन क्या बोला, मैंने बोला यहाँ पे ना एक किलो का पत्थर है, समझ आया क्या? यस सर। है ना, 1 किलो का पत्थर है बेटा, सुन, ठीक है। क्या बोला गया? बोला गया उसको ना अपन ने ऐसे फेंक दिया, और यहाँ से अपन ने 37 डिग्री का एंगल बना के ऐसे फेंक दिया, तो कैसे जाएगा? ओए जाएगा नहीं जाएगा ऐसे, ठीक है। बोला Yes. 50 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से अपन ने इसको ऐसे फेंक दिया। तो मैं सवाल बोला गया, फाइंड आउट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल अबाउट दिस पॉइंट ओ, ठीक है, व्हेन इट इज एट द टॉप मोस्ट पॉइंट। बोल, बात समझ आई? यस सर। कर दे, गलत मत करियो। फाइंड आउट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पत्थर, फाइंड आउट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ पत्थर अबाउट पॉइंट ओ, अबाउट पॉइंट ओ, अबाउट पॉइंट ओ व्हेन द पत्थर इज एट इट्स टॉप मोस्ट पॉइंट। सन्नाटा, सवाल समझ आया? पता है Yes. तुम वेलोसिटी तो निकाल लोगे अब तुम टॉप मोस्ट पॉइंट पर, ये तो आसान है ना। अरे यू कॉस थीटा, तुम्हें समझ ही नहीं आया मैं क्या बोला, आगे सर। है ना। तुम पता है कहाँ फंसोगे? वो दूरी निकालने में। दूरी के लिए क्या अपने को पाइथागोरस लगानी पड़ेगी क्या? रेंज सर, रेंज से नहीं होगा। देख बेटा, रेंज का आधा तो ये है ना, ये है रेंज का आधा r/2, यस सर। है ना, और ये है h max। और तुझे क्या चाहिए? तुझे ये चाहिए, ये उन दोनों के बीच। है ना, हाँ। तुझे ये चाहिए, यस सर। रेंज और एच मैक्स दोनों चाहिए ना उसके लिए। दोनों निकालनी पड़ेगी Yes, उसके sir. लिए। अच्छा, इस एंगल का एक नाम होता था, याद है? प्रोजेक्टाइल में पढ़ाया था, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। ये कई बात, शाबाश। हालांकि इस एंगल से अपना कोई लेना देना नहीं है अभी, वैसे लेना देना तो है ना, पर वो MV परपेंडिकुलर से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। निपटा दो भाई साहब, निपटा दो। फिर देखो मेरी क्लास का टाइम हो रहा है, जल्दी कर दो, बैटरी भी नहीं लैपटॉप में फिर। अच्छा, इस जगह पे वेलोसिटी बोल, फटाफट से बोल, कितनी वेलोसिटी है? यू कॉस थीटा है ना, 40। मतलब 40 मीटर पर सेकंड। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है? uy²/2g। सन्नाटा, यस सर। यस सर। है ना। एच मैक्स क्या होता है? uy²/2g। uy कितना है? 30 है ना। अरे यार, यस तो 900/20 कितना आया? 45, 45। है ना, 45 मीटर। Yes, और sir. रेंज क्या होती थी? ये होती थी 2uxuy/g। हाफ करना है उसको। हाँ, तो उसका हाफ करना है, तो uxuy/g हो गया You r/2, have- है ना। यस सर। तो कितना हो गया बोल? ये हो गया Yes, 30 sir. इंटू 40 और 40. बटा 10, जीलो ने जीलो को माल दिया, तो ये हो गया 120 मीटर। तुम्हें समझ 120. नहीं आया मैं क्या बोला यार? 20। आगे सर। पक्की बात एकदम, सोच ले। आगे सर। बहुत बढ़िया भाई साहब, तो ये हो गया 120। अब मुझे बस वो आर वेक्टर और बता दो, आर परपेंडिकुलर कितना होगा वो बता दो मुझे तो बस। सोच, अगर ये आर वेक्टर है, सोच अगर ये क्या है बेटा? आर वेक्टर है। सोच, ध्यान से देखियो, ध्यान से देखियो। अगर ये आर वेक्टर है तो एक कंपोनेंट तो देखिए रहा, तुझे पता है ये निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, ये रेंज निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देख, ध्यान सुन, देख, अगर ये आर वेक्टर है तो क्या इसके पैरेलल वाला कंपोनेंट है क्या? यस सर। और क्या ये इसके परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है क्या? आर परपेंडिकुलर क्या यही है क्या? यस सर। आर यस परपेंडिकुलर सर। कितना है फिर? एच मैक्स है ये तो। यार नहीं आया, यस सर। समझ ही नहीं आया मैंने Yes, क्या sir. बोला। तो m
और आर परपेंडिकुलर और वी, तो एंगुलर मोमेंटम कितना है 1 इंटू आर परपेंडिकुलर कितना है 45 इंटू वी कितना है 40, बस यही आंसर है। कई लोग सोच रहे हैं पता नहीं ये क्या पढ़ा रहा है, या तो यही जानता है या तो ऊपर वाला जानता है। आना आगे बोल। सर। यस दोबारा सर। पता नहीं है सर ये लास्ट वाला शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। 1 into ऐसे 45। पूछो, मुझे बहुत अच्छा लगता है यार। ये सुनो, देख सुन मैं क्या बोला, देख मैं ये बोला बेटा कि ये आर वेक्टर है ना भाई, पार्टिकल को और ओरिजिन से जहाँ से आप ऑब्जर्व कर रहे हो उसे मिलाने वाला ये तो आर वेक्टर होता है ना। तो Yes, आर sir. का जो ये कंपोनेंट है, आर का जो ये कंपोनेंट है, ये तो आर पैरेलल है भाई, वेलोसिटी की पैरेलल है ना ये, है ना बोल। यस सर। और इस आर वेक्टर का ये वाला जो Yes. कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट, क्या ये v के परपेंडिकुलर है क्या, v ऐसे? हाँ सर। हाँ, तो L इज इक्वल टू m और r परपेंडिकुलर v, और r परपेंडिकुलर कितना है h मैक्स से आया थोड़ी, हाँ सर। है ना। तो h मैक्स कितना है 45 और इंटू v कितना है 40, आंसर नहीं आया ओके सर। भाई साहब, नहीं आया। आगे सर। हाँ ना बोल, यस सर आ गया। पक्की बात है क्या? यस अरे सर। सोच ले। यस सर। बहुत बढ़िया Yes, भाई sir. साहब, बहुत बढ़िया। लो आज का सेशन मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, मैं क्लास को यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ क्योंकि अगली क्लास के लिए